एक दूर के सल्तनत में एक खूबसूरत नाजुक सी शहजादी रहती थी। उसकी स्किन पोर्सिलीन जैसी चमकती थी और उसके बाल नाजुक सुनहरी थे। हर कोई उसे उसके मेहरबान दिल की वजह से पसंद करता था। प्रिंसेस को अपने किले के बाग में चलना बहुत पसंद था। जहां जहां वो चलती, फूल खिल उठते, परिंदे उसके लिए गाते और तितलियां उसके पीछे पीछे चलती, जिससे बाग जादू जैसे रंगों से भर जाता। एक दिन काले बादल पूरे मुल्क पर छा गए। सूरज छुप गया और लोगों को ठंड महसूस होने लगी। प्रिंसेस ने फिक्र से आसमान की तरफ देखा और पूछा, आज आसमान इतना उदास क्यों है? अचानक एक छोटी सी परी जाहिर हुई। उसने कहा, प्रिंसेस, एक बुरा जादूगर ने मुल्क पर जादू कर दिया है। सिर्फ एक बहादुर दिल ही इस जादू को तोड़ सकता है। आपको सफर पर जाना होगा ताकि सबको बचाया जा सके। प्रिंसेस ने अपना बैग तैयार किया, जिसमें खाना, पानी और एक जादुई आईना था जो छुपे हुए रास्ते दिखाता था। उसने बादशाह, मलिका और अपनी वफादार बिल्ली को अलविदा कहा। वो अंधेरे जंगल में चली गई। दरख्त राज बताते थे और साये हिलते रहते थे। अचानक एक चमकती हुई रोशनी नजर आई जो उसे रास्ता दिखा रही थी। प्रिंसेस ने उम्मीद महसूस की और उस रोशनी के पीछे चल पड़ी। अचानक एक बोलने वाली लोमड़ी सामने आई। उसने कहा, प्रिंसेस, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी पहेली का जवाब दो। प्रिंसेस मुस्कुराई और गहराई से सोचकर पहेली हल की। लोमड़ी झुक गई और बोली, आप वाकई बहुत समझदार हैं। मेरे पीछे आइए, मैं आपको आग के दरिया पर छुपा हुआ पुल दिखाऊंगी जो जादूगर के किले की हिफाजत करता है। प्रिंसेस आग के दरिया तक पहुंची। आग जोर जोर से भड़क रही थी। वो धीरे धीरे चलकर महफूज तरीके से पार हो गई। दूसरी तरफ एक बड़ी मकड़ी उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। वो जाल बुन रही थी ताकि लोगों को फंसा सके। प्रिंसेस ने अपनी मेहरबानी याद रखी और नरमी से कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बराही करम मुझे जाने दो। मकड़ी ने सर हिलाया और रास्ता दे दिया। उसने कहा, तुम्हारा दिल साफ है प्रिंसेस। प्रिंसेस ने अपना सफर जारी रखा और हैरान हुई कि किस तरह मेहरबानी से वो मुश्किलात पार कर रही है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंची जहां जादूगर का किला था जो काले बादलों से घिरा हुआ था। प्रिंसेस को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और चढ़ना शुरू किया। रास्ते में बर्फ का तूफान आया। प्रिंसेस ठंड से कांपने लगी और फिसलने लगी। उसने दुआ की। अचानक एक दोस्ताना बाज आया और उसे उठाकर महफूज जगह पर ले गया। प्रिंसेस किले के दरवाजों तक पहुंची। दरवाजे जादू से बंद थे। उसने आईना उठाया और कहा, मुझे अंदर का रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे दरवाजे खुल गए। अंदर बहुत से आईने थे जो डरावने साए दिखा रहे थे। हर आईना उसका एक डर दिखा रहा था। प्रिंसेस ने गहरी सांस ली और हिम्मत से आगे बढ़ी। आखिर वो तख्त के कमरे में पहुंची जहां बुरा जादूगर खड़ा था। उसने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? प्रिंसेस ने जवाब दिया, मैं हिम्मत और मेहरबानी से तुम्हारा जादू तोड़ने आई हूं। जादूगर हंस पड़ा और उसने काले जादू के वार किए। प्रिंसेस ने अपना आईना उठाया और रोशनी वापस उस पर डाल दी। जादू पलटकर उसी पर गिर गया और वो छोटी सी शीशे की डिब्बी में कैद हो गया। आसमान साफ होने लगा। सूरज निकल आया। परिंदे खुशी से गाने लगे। फूल दोबारा खिल उठे। लोगों ने प्रिंसेस के लिए जश्न मनाया। प्रिंसेस ने कहा, मेहरबानी और हिम्मत हर अंधेरे को हरा सकती है। परी दोबारा आई और बोली, तुमने मुल्क को बचा लिया। तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा ताकतवर है। बादशाह और मलिका ने प्रिंसेस को गले लगाया। प्रिंसेस ने सबका शुक्रिया अदा किया, विस्कर्स, लोमड़ी और बाज का भी। रात को प्रिंसेस सितारों को देखकर मुस्कुराई। उसने सीखा कि हिम्मत और मेहरबानी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया जो अपनी खोई हुई बिल्ली ढूंढ रहा था। प्रिंसेस ने उसकी मदद की और बच्चों को मेहरबानी सिखाई। वो जंगल गई जहां जानवर उसके साथ खेलने लगे। मकड़ी और लोमड़ी भी आए और सब दोस्त बन गए। मुल्क और भी खुश हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन किले के ऊपर रेनबो नजर आया।
प्रिंसेस समझ गई कि जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। प्रिंसेस ने एक बड़ा जश्न रखा, सबने नाच गाना किया। परी ने चमकदार जादू से किले को रोशन कर दिया। प्रिंसेस ने अपनी कहानी एक किताब में लिखी ताकि बच्चे सीख सके कि हिम्मत और मेहरबानी से हर मुश्किल हल हो सकती है। साल गुजरते गए और प्रिंसेस एक समझदार मलिका बन गई। उसने इंसाफ और मेहरबानी से हुकूमत की। उसका मुल्क दुनिया का सबसे खुश जगह बन गया। पोर्सिलिन प्रिंसेस अपने बाग में खड़ी सूरज हुरूब होता देख रही थी। उसने धीरे से कहा, रोशनी हमेशा वापस आती है, मेहरबान दिल अंधेरे को हरा देते हैं। और वो मुल्क हमेशा खुशी से रहने लगा।